हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सभी राज्य स्तरीय जो पदाधिकारी हैं वो है 130 संगठन है कर्मचारियों के जो इनके साथ हैं और इनकी हड़ताल आप राजधानी में देख रहे हैं, जिला मुख्यालयों में अलग से चल रहा है, दूरस्थ क्षेत्रों में भी है। और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सूत्रधार है पूरे प्रदेश में आंदोलन जिनके नेतृत्व में चल रहा है। तो कमल वर्मा जी हैं, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष है, प्रांतीय अध्यक्ष है। तो 11 सूत्री मांग है और मोदी की गारंटी पूरी करनी है, ये आपने नारा दिया है। क्या 11 सूत्री में सभी इंपॉर्टेंट है या कुछ इम्पोर्टेंट है, बात में सहमति बन जाएगी? मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में जो शामिल है ऐसे मुद्दों को भी हमने शामिल किया है। तो निश्चित रूप से 11 के 11 काफी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब सरकार को तय करना है कि कौन कौन से मांग है उसको प्राथमिकता क्रम में रखना है, ये सरकार को तय। सबसे बड़ी मांग है क्या है, क्या चाहिए आपको? निश्चित रूप से आप पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने सबसे जो प्रमुख मांग है केंद्र के समान 2 दिनांक से महंगाई भत्ता जो हमारा रुका हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के हमारे जितने IAS, IPS और IFS के लोग केंद्र की जैसे आदेश जारी होते हैं हमारे राज्य में भी उन्हें ले लेते हैं। आखिर कर्मचारी सामने भेदभाव क्यों? तो कर्मचारियों को भी उनको मिल रहा है, कितना आप लोग को मिल रहा है, अंतर क्या है? आज केंद्र के समान अगर हम बात करें तो 58% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को और हमारे राज्य के IAS ऑफिसरों को मिल रहा है। हमारी ये मांग है कि राज्य के कर्मचारियों को भी 58% DA मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो रुके हुए एरियर्स की जो राशि है, एरियर्स की राशि भी कर्मचारियों को उनके GPF खाते में समाहित किया जाए। साथ में हमारे पेंशनरों को भी DR जो रुका वो भी देने की हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो 2 प्रमुख मुद्दे हैं। और देखिए पूरे ही विभाग के स्वास्थ्य विभाग के लीड करने वाले हमारे पंकज जी हैं, वो भी है। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस फेडरेशन में है? जी हाँ, बिल्कुल इस फेडरेशन में है, क्योंकि सम्माननीय मोदी जी की गारंटी और चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के जो 2 साल का इंतजार है वो इंतजार अब बहुत ज्यादा हो चुका है। हम प्रतीक्षारत हैं। ये 11 सूत्री मांगे बेहद महत्वपूर्ण है। नर्सिंग स्टाफ आप लीड कर रही है, उसमें क्या मांगे हैं? वो अलग से कुछ मांगे हैं या इसमें ही शामिल है? ये वेतन विसंगति की जो मांग है कमल वर्मा सर ने उसको प्रमुखता से रखी है और उस मांग का हमारा वो बेहद इंपॉर्टेंट वेतन विसंगति है जिसके लिए हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, और एक कर्मचारी आंदोलन के बहुत पुराने चेहरे हैं, रिटायर होने के बाद भी उतने ही सक्रिय है विजय जी। महंगाई को लेकर के, महंगाई भत्ता को लेकर के कभी प्रदर्शन की नौबत नहीं आती थी, हमने देखा आपके समय में भी, पिछली सरकार में थी। जब सरकार बदली तो कर्मचारियों को भरोसा था कि कम से कम अब इस मांग पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमको महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और इसी का फायदा उठा करके मोदी की गारंटी में सबसे पहले चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देंगे, ये मोदी की गारंटी थी। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे भाई, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के सम्मान के लिए प्रदेश का कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। मोदी का गारंटी यही होता है सीनियर नेता। कटाक्ष भी ऐसे करते हैं कि लोग तारीफ समझते हैं कटाक्ष। क्या कब तक ये आंदोलन चलेगा, क्या प्रभावित होता है? भैया, ये हमारे आंदोलन के तीसरा चरण है। तीसरा चरण में हम 3 दिन के आंदोलन कर रहे थे। यदि ये 3 दिन के आंदोलन में भी सरकार कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागी तो आने वाले समय में तमादम चमाचम अनिश्चितकालीन आंदोलन हम करबो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पड़ा है 4.5 लाख कर्मचारी इस आंदोलन के साथ हैं। ये कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ का जो विकास हो रहा है, जो 1.65 लाख करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ के अंदर, जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन इस छत्तीसगढ़ के कर्मचारी कर रहे हैं, यह भी निस्सा अभिन्न अंग है। अगर आर्थिक मजबूती आती है तो निश्चित रूप से मेहनत का बड़ा हाथ होता है, कर्मचारियों का होता है। निश्चित रूप से फाइनल नोट पे आपसे पूछ लेते हैं, आगे रणनीति क्या है? 3 दिन की आपने हड़ताल की घोषणा कर दी, आज आपने अपना दमखम दिखा दिया, सन्नाटा है दफ्तरों में, ये बात साबित हो रही है। क्या अगर 3 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? देखिए, पूरा अपन इतिहास की बात करें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, आपको मालूम है और आपने भी काफ़ी कवरेज किया है पूर्व सरकार के समय। हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया है, 17 दिन तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे। और ये फेडरेशन जो है संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। हम सभी संगठन के जितने भी प्रांताध्यक्ष हम सबको बुलाएंगे और हम कुछ समय देंगे सरकार को। ऐसा नहीं है तुरंत हम लोग डिक्लेयर करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। हम पहले जो है सभी प्रांताध्यक्ष के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में जो भी रणनीति बनेगी वो आपके सामने आएगी। चलिए, तो ये आंदोलन